नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी राजस्थान की मिट्टियों के ऊपर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों आज की क्लास होने वाली है। राजस्थान की मिट्टियाँ यानी यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है हमेशा ही, और ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक दोस्तों नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर जितने प्रश्न आज हम कर रहे हैं उतने आप कर लेते हो और ये पूरा वीडियो अगर कंप्लीट अच्छे से देखते हो तो कंप्लीटली जो चीज़ें आपकी मिट्टियों के अंदर आप पढ़ते हो वो सारी हो जाएंगी दोस्तों, कहीं प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है क्लास। लाइक कर दें, सबसे पहले तो शेयर मार दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले जितनी भी क्लासें दोस्तों हुई है वो आप ज़रूर देखें, पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो पढ़ते हैं फिर राजस्थान की मिट्टियाँ, ठीक है। वैसे आप सभी जानते हो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो मिट्टियाँ हैं वो कई प्रकार की है ना। तो सबको बारी बारी से देखते हैं किस किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है कि भाई राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर दोस्तों रहता है। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, बताइए। 3 नंबर ऑप्शन सही करेंगे आप। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दोस्तों दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है, ठीक है। चलिए, ये मिट्टी से संबंधित प्रश्न नहीं था, ये तापमान से संबंधित था, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो मैंने इसमें सम्मिलित कर लिया, ठीक है। अगला, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र बताइए दोस्तों कहां पर है। भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा वो होगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। क्या हो जाएगा, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। यानी यह मिट्टी दोस्तों बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र वाले जिले जैसे भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और इस मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन एवं फास्फोर तत्वों की कमी भी पाई जाती है। इसके अंदर ये जो मिट्टी है ना दोस्तों, इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोर जो तत्व मौजूद होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। यह कृषि के लिए उपजाऊ है, कृषि के लिए दोस्तों यह उपजाऊ है, ठीक है। तो भूरी मिट्टी से का प्रवाह क्षेत्र क्या है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। जिला जैसे भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, जो चीज़ें बोल भी रहा हूँ ना वो दोस्तों साथ साथ में आपको नोट करनी है। भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में दोस्तों आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की कमी पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। लेटेराइट बताइए दोस्तों, लेटेराइट जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयोगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा गेहूं। गेहूं के लिए दोस्तों ये उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऊसर या रेह या छाली आदि नामों से कौन सी मृदा को जाना जाता है, बताओ दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। ऊसर, रेह, छारी आदि नामों से कौन सी मृदा को जाना जाता है। लवणीय मिट्टी को दोस्तों, किसको है, लवणीय मिट्टी को दोस्तों जाना जाता है। अब दोस्तों लवणीय मिट्टी की अगर हम बात करें तो यह मिट्टी दोस्तों बीकानेर हो गया, जालोर हो गया, गंगानगर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन जिलों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में दोस्तों लवणीय एवं क्षारीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है। यानी इसका मतलब यह अनुपजाऊ मिट्टी है, यानी इसमें फसल अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, थोड़ा सी आवाज़ आपको सुनाई देगी क्योंकि काम चल रहा है घर में, इसी वजह से नॉइज़ आ सकती है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इसके बारे में जान लिया। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा भूरी बलुई मिट्टी। कौन सी हो जाएगी, भूरी बलुई मिट्टी दोस्तों अधिक विस्तार, अधिक क्षेत्र पर इस मिट्टी का दोस्तों विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, मतलब सीधे सीधे प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली दोस्तों बात नहीं है। छठा देखिए, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। रेंगती हुई का मतलब तो आप सब जानते हैं कि मिट्टी उड़ उड़ कर हवा में ऐसे रेंगती हुई चलती है और एक जगह से दूसरी जगह चलती जाती है। क्या कहते हैं इसको? इसको दोस्तों कहते हैं मृदा अपरदन। क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। ये बात आप अच्छे से समझे गए होंगे। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, कई बार नहीं बहुत बार आता है कि कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, कपास के लिए सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? इसका उत्तर दोस्तों काली मिट्टी होगा। क्या होगा? काली मिट्टी होगा। ठीक है, ध्यान करना, बहुत ही ये प्रश्न जो है ना बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, यानी इस मिट्टी में दोस्तों फास्फेट है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी के अंदर दोस्तों मक्का, कपास की फसल अच्छी होती है, ध्यान करना। और भीलवाड़ा है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, चित्तौड़, इन जिलों में दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है, किस मिट्टी में चूना, फास्फोरस एवं लोहा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? किस में अधिक मात्रा में दोस्तों पाए जाते हैं? बताओ दोस्तों, क्या उत्तर होगा? किस मिट्टी में चूना, फास्फोरस एवं लोहा अधिक मात्रा में दोस्तों पाया जाता है? तो इसका 8वें का उत्तर दोस्तों 1 नंबर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? तुमट एवं कछारी मिट्टी के अंदर। कछारी मिट्टी को दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। कछारी मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी भी दोस्तों बोलते हैं, कछारी मिट्टी को। ठीक है, यह मिट्टी नदियों द्वारा अपने साथ बहकर लाई जाती है। मुख्यतः जैसे धौलपुर हो गया, जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, इन जिलों में दोस्तों ये पाई जाती है। और इस मिट्टी में दोस्तों फास्फेट है, कैल्शियम है, तत्वों की कमी होती है तथा नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है। नाइट्रोजन क्या होती है? इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में जल धारण की पर्याप्त होने पर उपजाऊ होने के कारण यह मिट्टी गेहूं है, कपास है, चावल है और तंबाकू के लिए दोस्तों अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती वह है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताओ, 9वें का उत्तर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। अभी मैंने बताया था धौलपुर है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, बूंदी है, कोटा है, टोंक है, सवाईमाधोपुर है। तो भरतपुर और धौलपुर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा 9वें का। ठीक है, अभी मैंने बात जिक्र किया था कछारी मिट्टी का। अगला प्रश्न, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? सबसे बढ़िया उत्तर इसका होगा उड़द। उड़द को बोते तो ये भूमि का उपजाऊपन दोस्तों बढ़ाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान। इंपॉर्टेंट है, मिट्टी में लवणीयता का समस्या का समाधान क्या है दोस्तों? सभी को इसका उत्तर पता है। साइंस अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक प्रश्न कई बार आता है। तो मिट्टी में दोस्तों लवणीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, इजी है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका उत्तर बताओ दोस्तों कि राज्य में सेम की समस्या समझ, सेम क्या चीज़ होती है? कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों, सेम क्या होती है। देखते कितनों को पता है कि सेम होती क्या अक्सर, और किन जिलों से संबंधित है, सेम कहाँ कहाँ है? गंगानगर में है क्या, हनुमानगढ़ में है क्या, बीकानेर में है क्या? दोस्तों इसका उत्तर होगा 4 नंबर। गंगानगर में भी सेम है, हनुमानगढ़ में भी है, बीकानेर में भी है। तीनों जिलों में सेम दोस्तों की समस्या पाई जाती है। सेम का मतलब आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं चेक करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं देखता हूं कि कितने को पता है कि सेम आखिर क्या होती है। इतने बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब और कहां स्थापित की गई थी? बताओ दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब और कहां स्थापित दोस्तों की गई थी? जोधपुर के अंदर 1958 में। कहां पर? जोधपुर में 1958 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रोक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है।
रॉक फास्फेट का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है? मिट्टी में लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा जाता है इस नाम से भी दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपके मिट्टी के प्रश्न, और इतने ही प्रश्न मैंने लिए क्योंकि ज़्यादा इसमें आपको विशेष क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यहाँ से ही प्रश्न बन जाएंगे आपके। बाकी आप थ्योरी की क्लास आपने ली होगी या आप नोट्स वगैरह जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, बुक्स वगैरह, उसमें मिट्टी के बारे में आप और भी डिटेल से पढ़ सकते हो। और बाकी जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जिस तरह के प्रश्न बनते हैं वो मैंने करवा दिए हैं, और ये इनसे ही प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आध हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, बाकी दोस्तों यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और कि ऐसी चीज़ दोस्तों भूमि होती है उसे बरानी भूमि कहते हैं, है ना, जहाँ पर पानी नहीं लगता उसे बिरानी बोलते हैं ना, बिरानी। तो ये भी ध्यान आप रखना है। और एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ मिट्टी के बारे में थोड़ा सा, कि मिट्टी में चूने की मात्रा कम होने से वह अम्लीय हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? अगर मिट्टी में चूने की मात्रा दोस्तों कम कर देंगे ना तो वह अम्लीय हो जाएगी, जिसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास काफ़ी बेहतर होगी। और कितने प्रश्न आपके सही है कमेंट करके आपको आंसर देना है। तो मिट्टी ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मिट्टी के इतने प्रश्न आप कर लेते हो तो मिट्टी आराम से हो जाएंगी। बाकी भी आप लगाते रहिएगा, टेलीग्राम पे भी मैंने मिट्टियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, आगे जब टेस्ट होगा तब भी इनके और प्रश्न मैं नए डाल दूंगा, तो सारा कवर हम कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।